आज तक हमारे शो पे छोरे आए हैं, छोरियां आई हैं, आज छिछोरे आने वाले हैं। हाय हाय। छिछोरे जो फिल्म आ रही है मैं उसकी स्टार कास्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सुशांत सिंह राजपूत एंड वेरी ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर। एक बार श्रद्धा और सुशांत के लिए जोरदार तालियां। श्रद्धा, सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी सुपरमैन लग रही है श्रद्धा। एक्चुअली क्राइम मास्टर गोगो का केप पहन के आई हूँ। मुझे लगता है श्रद्धा ऐसे उड़ के आएगी। छिछोरे के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको, बड़ा ही प्रॉमिसिंग टेलर है। अच्छा, लोग श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, आपने श्रद्धा के साथ सीधी फिल्म ही कर ली। हाँ जी। कितनी शांति मिली आपके मन को? बहुत बहुत शांति, ये बहुत शांत लड़की है। बड़ा डिवाइन फेस है श्रद्धा का, ऐसे लगता है सच्चे दिल से खड़े होके जो भी दुआ मांग लो कबूल हो जाएगी। बड़ा भगवान टाइप फीलिंग आती है श्रद्धा को देख के। चेहरे पे इतना नूर है ना। शक्ति सर भी पता कितना अच्छा, मतलब सारी इंडस्ट्री बात करती है कि श्रद्धा सबसे ज्यादा डिसेंट है, सबसे ज्यादा क्यूट है और बड़ी ही प्यारी बच्ची है। देखो मेरे मुंह से कभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुने श्रद्धा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। How sweet, यार, thank you so much. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बारे में कोई बोल दिया अगर। नहीं, सुशांत, सुशांत जैसा डिसेंट क्यूट, और क्या बोलूं आपके लिए बताइए। अच्छा श्रद्धा, ट्रेलर में आपने देखा ना श्रद्धा के पीछे छिछोरे पड़े हुए हैं कॉलेज के। श्रद्धा, आप तो यूएस में पढ़ी हैं, उधर होते हैं छिछोरे? हर जगह होते हैं। नहीं मतलब उनकी तो वैसे ही लड़कियां बिकनी बिकनी पहन के घूमती रहती है ना, मगर मुझे लगा वैसे ही कि वो लोग है ना, होता ही है यूएस में। तो मतलब आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कनाडा, सो आई हैव सीन सम काइंड ऑफ स्टफ देयर। पर उधर लड़के फ्लर्ट करते थे आपके साथ यूएस में? करते थे, थोड़े बहुत। उनको बताया नहीं आप किनकी बेटी हैं? अगर ये इंडिया में पढ़ती ना श्रद्धा, किसी की हिम्मत ना होती श्रद्धा को तंग करने की, क्योंकि लड़कों को पता होता कि अगर हम श्रद्धा के पीछे गए तो शक्ति सर हमारी माँ के पीछे पड़ जाएंगे। पर ओके, जोक सपाट। ट्रेलर में सुशांत बोलते कि कॉलेज में जो है कुत्ते कमीने दोस्त मिलते हैं। सुशांत, श्रद्धा, आपको कितने ऐसे दोस्त मिले हैं जब आप कॉलेज में पढ़ते थे? मेरे सारे दोस्त ऐसे ही थे। मैं भी वैसे ही था। अच्छा स्टूडेंट था मैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, लेकिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल से निकाल दिया गया। अच्छे बिहेवियर के चलते? हाँ जी। हमारे कॉलेज में रूल था कि 7 बजे के बाद अगर आओगे हॉस्टल में तो एंट्री नहीं मिलती। हमारा भी यही था, 7 बजे के बाद आ ही नहीं सकते थे वापस। वाह, आप कॉलेज गई हैं? अभी मैं कुछ क्या मारूं तेरे को यहाँ से? हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ। Excuse me, I have done PG diploma in commercial arts, babe. मेरे कॉलेज में तो सारे छिछोरे दोस्त थे, इसलिए सारे बैंड बजा रहे, देख लो। आप सब जानते हैं जो सुशांत के फैंस हैं, आप सब, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के ही एक्टर बने हैं। श्रद्धा ने भी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं की ना पढ़ाई, बीच में छोड़ा है आप। तो हम क्या समझें कि अच्छा एक्टर बनने के लिए माँ बाप के पैसे वेस्ट करना जरूरी है? अगर पूरी नहीं करनी थी तो क्यों ली एडमिशन? श्रद्धा, आप तो बोस्टन यूनिवर्सिटी की, फ्लाइट का ही जितना खर्चा है उतने में आम आदमी बीए कर लेता है। Really? तो क्यों किया ये सब? क्यों? एक्चुअली पहले प्लानिंग की कि एजुकेशन, ये कॉलेज खत्म करूंगी, फिर एक्टिंग में आ जाऊंगी, पर वो बहुत इम्पेशेंट हो गई मैं। अच्छा। वापस आ गई, फिर ऑफर्स आने लगे, ऑडिशन के ऑफर्स, फिल्म ऑफर्स नहीं, ऑडिशन करने के लिए ऑफर्स। तो मुझे लगा कि चलो ड्रॉप आउट करती, लेकिन ये गाइस एडवाइस नहीं करती कि ड्रॉप आउट करो, जो अपने दिल में है वो करो। पूरा करके आओ। जैसे मेरी कंपार्टमेंट आई थी, मैं अपना पेपर दे के आया, दूसरी बार में दोबारा फेल होके, ये काट देना यार, पता क्यों? मैं अपने सारे पोल खोल देता हूँ मजे मजे में। तू कहाँ फेल हुआ यार? तू जिंदगी में तो टोटली पास है। 100 मार्क्स और 100 मार्क्स से पास है। सुशांत, श्रद्धा आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, तो मैं आपके सामने आपसे पूछना चाहता हूँ। सुशांत, आपके बारे में एक अफवाह सुनी है कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे, आप खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। ये अफवाह है। ये अफवाह है कि सच है? अफवाह है, अफवाह है।
अफवाह है, ओके, तो अपने आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। नहीं देते। तो बहुत अच्छा हूं, मैं ऐसा भी नहीं करता। गुड बॉय। अभी दिया कॉम्प्लीमेंट, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं देता अपने आप को। श्रद्धा, आपके बारे में सुना है कि आप 15 डेज रिटर्न बैक पॉलिसी वाले कपड़े ऑनलाइन खरीदती हैं और एक पार्टी में पहन के फिर वापस कर देती हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है ना? ये करना चाहिए। बट हमारे जो देसी लोग होते हैं ना बाहर अब्रॉड, एक बार मैंने किसी कैमरा लेना चाहा था तो किसी फ्रेंड को बोला था मुझे कैमरा चाहिए। अर्चना जी क्यों पैसे खर्चे? मैंने कहा $200 का ले लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो आप ले लो इसे, फोटो खींच लो और फोटो रील निकालने के बाद वापस दे देना, पूरे पैसे मिल जाते हैं। ऐसा करते हैं वहां पर लोग। वहां पे लोग नहीं, आपके दोस्त। बड़ी सारी अफवाहें। सुशांत के बारे में एक और अफवाह है कि ये अपने घर पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप रखते हैं क्योंकि इनको दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है। इज इट ट्रू सुशांत? टेलीस्कोप तो है, इतना तक सही है। बाकी भी सही होगा फिर। टेलीस्कोप रख के अपने घर में तो देखते नहीं होंगे। एलियंस देखते हैं ना, एलियंस। कभी कभी वो नीचे हो जाता तो 15 फ्लोर 16 फ्लोर हो जाता है। श्रद्धा, ये अफवाह है आपके बारे में कि आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसका नाम भी श्रद्धा है। यस। तो कहते हैं कि आपके कॉल्स भी कभी कभी वो रिसीव कर लेती हैं और कभी फिल्म का बजट कम हो तो जाके शूट भी कराती हैं। तो सुशांत कहते हैं कि आपके पास एक तलवार और एक घोड़ा है क्योंकि वो आपको राजपूत होने की याद दिलाता रहता है। कैसी अफवाह है ये? बॉम्बे शहर में आदमी घोड़ा रखता हुआ? सही बात है ये? नहीं, ये तो तलवार है। श्रद्धा, सुना है आपको फिल्म 3 पत्ती में रोल बिना ऑडिशन के मिला था क्योंकि डायरेक्टर ने आपको पार्क में ऑटो वाले के साथ 3 पत्ती खेलते देख लिया था। अफवाह है। ये अफवाह है? श्रद्धा कपूर 3 पत्ती खेल रही थी पार्क में बैठ के। हाँ, ऊपर से बताया कि वो ऑटो वाला खैर नहीं मिल रहा था, इन्होंने कहा थोड़ी सी मेरे को भी दे। ये अफवाह है। ओके, लास्ट अफवाह एक और सुशांत के बारे में ये है कि अगले जन्म में आप माइकल जैक्सन बनना चाहते हैं। ये सही है। हाँ? ये अभी सोचा मैंने। और इधर इतना बड़ा बड़ा हस्ती लोग आए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको क्या बोलेगा सर, आप इधर एकदम साबुत अच्छा खासा बैठे आए, आपको क्या रियलाइजेशन है कि उधर केदारनाथ में अभी भी कोई आपका वेट कर रहा है एक लड़की? मेहमानों से ऐसे पूछता है कोई? तेरे से ऐसे कोई पूछे तो? मुझसे काय पूछे? जो पूछे इनसे पूछे। मैं नहीं किया काय पूछे, ये किए काय पूछे। बिल्कुल ठीक है, तेरे से होगा भी नहीं। तू तो बस मुंह पोछे और नाक पोछे। तुम इतना गंदा क्यों सोचे? ए कपूर शर्मा, तुम ना सब सोच इधर से है ना। तुम कल सुबह से ऐसा ब्रश मत करो, तुम ऐसा करो। इधर साफ करने का। वैसे मैं सर आपको बताएगा, मेरे को ऐसा हकले में नहीं लेने का। हकले नहीं, हल्के में। वही मेरे को उसमें नहीं लेने का। मैं लंदन में मेरे पास बहुत वो है, वो अपना क्या बोलते हैं यार, ऐसा बहुत ज्यादा शराब पीते आदत पड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लत। हाँ, और वही आदमी अगर उसका बहुत सारा सिगरेट पे उसका भी आदत पड़ गया तो दौलत। मेरे पास बहुत दौलत है। लंदन में मेरे पास बहुत दौलत है। मेरा बाप लंदन का बहुत बृहस्पति आदमी है। बृहस्पति? अबे बृहस्पति नहीं, करोड़पति अरबपति होता है। बृहस्पति क्या? नहीं, वो मेरा क्या है, मेरा पापा जो है मेरा माँ से बहुत बहस करता है, इसलिए वो बृहस्पति आदमी। लेकिन सर सही में हम लोग उधर इतना ज्यादा अमीर है। मेरा तो बेडरूम जो है लंदन में, मेरे पास सोने का तकिया है। गोल्ड का? नहीं यार, वो उसमें मैं सर रख के सोता है ना, इसलिए वो सोने का। मैं ये आदमी को खाली ट्रिक करने के लिए बोला। इधर बहुत अमीर है, मतलब मेरा पापा मुझे पैसे में वो कर देता है, क्या बोलते हैं वो,
आप लोग इधर हाईवे पे जाते हैं वापस आते हैं किधर रास्ते में रुकना पड़ता है आप पैसा देते हैं सामने वाला पर्ची देता है उसको क्या बोलते हैं टोल टोल टोल। तो मेरा नाका। बाप मुझे पैसे में टोल देता है मतलब हम लोग उधर इतना ज्यादा अमीर है कि ऊपर वाला इतना अमीर किसी को ना बनाए यार ऐसा क्या काम करता है तुम्हारा बाप? मेरा बाप उधर भोपू बजा के बादल से पानी निकालता है ये कैसा काम हुआ? क्या इधर तुम्हारा मम्मी लोग सीटी बजा बजा के छोटा मासूम बच्चे का सुसु निकाल सकता है तो क्या मेरा बाप भोपू बजा के बादल में से पानी ना निकाल सकते हैं हो गया तेरा? चल अभी निकल। ये जो तुम ना ऐसा मेरे से बात करता है ना तुम ऐसा रूडली हाँ। ये मेरे को बिल्कुल मतलब बहुत वो लगता है क्या? वो क्या होता है वो पंजाबी लोग ऐसा ऐसा करके क्या चिल्लाता है जोर से बुर्रा। हाँ बुरा लगता है मेरे को मैं फिल्म का ट्रेलर देखे आपका फिल्म का ट्रेलर एकदम वो है वो क्या होता है यार वो जंगली लोग होता है ऐसा वो लोग ऐसा साथ में झुंड बना के एक जगह पे रहता है वो जगह को क्या बोलता है कबीला कबीला तारीफ है आपका फिल्म का सच में कबीला तारीफ है लेकिन मैं सच ही बोला आप जनों को अभी इधर देख के मेरा आश्चर्यचकित निकल गया है क्योंकि मैं देखा आपको ट्रेलर में आप लोग बुढ़ा हो गया था इधर वापस जवान कैसे हो गया अरे वो मेकअप होता है। मेकअप हाँ तो मेकअप से ऐसा बुढ़ा जवान सब ऐसा बार बार हो सकता है हाँ। ये अमेजिंग है यार ये सुन के तो माय गॉड मैन मेरा होश लैंड कर गया है ये सुन के यार होश उड़ा दिया। लैंड क्या? हाँ तो मेरा उड़ा था यार कब तक उड़ेगा कभी तो लैंड होएगा तुम यार इधर ब्रश करो दोस्त वैसे श्रद्धा जी Yes. मैं आपका फिल्म स्त्री थिएटर में देखा स्त्री हो मेरा डरपोक निकल गया यार लेकिन आप देखिए आप फिल्म स्त्री में काम किए ये आदमी इधर सब आदमी को स्त्री बनाता है मैंने किसको स्त्री बनाया? इधर सामने देखो इधर पहले एक आदमी एक मर्द था अभी स्त्री है और वो बेचारा मर्द कितना बार बोला भी सिद्धू जी बार बार बोलता था ओ स्त्री कल आना ओ स्त्री कल आना और ये स्त्री भूत से भी डेंजर है ये कल नहीं ये ऐसा जम के बैठ गया है पर मैं आपको श्रद्धा जी आप बहुत खुशबूरत है मैं बोल रहा है खुशबूरत नहीं खूबसूरत। समझ गया ना यार तो छोड़ो ना क्यों मैं आप इतना जो भी है बताया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेगा मेरा एक मैसेज आपके पापा शक्ति जी को देंगे आप क्या? Yes. उनको बोलना कि मेरे को लड़की पसंद आए आप मेरा भी मैसेज देना एक शक्ति जी को उनको बोलना इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेल सकते हैं। तुमसे कोई ज्ञान मांग नहीं रहा है तो क्यों पेल रहा है यार मैं बहुत सोचे है और सोच समझ के बहुत फोकस ध्यान करके मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है तैयार हो वाह। क्या था? तो तेरे जैसी पंडुबी को वो बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? पंडुपई अच्छा मैं थोड़ा सा मोटा है इसलिए पंडुपी बोला मुझे तो क्या है मैं आपका फिल्म देखा है इनका वो आशिकी 2 में इनका बॉयफ्रेंड बेवड़ा होता था इनका दूसरा एक विलन में इनका बॉयफ्रेंड गुंडा होता था
और वो हैदरफुल में इनका बॉयफ्रेंड थोड़ा पगला होता था अभी मोटा ट्राई करो यार मोटा लोग क्यूट होता है बहुत देखो होता है कि नहीं बहुत क्यूट बहुत क्यूट थैंक यू क्यूट तो है क्या उल्टी आरी कर क्यों नहीं देता? वो तुम्हारी बातें नहीं सुनने आए यहाँ पे, फिल्म प्रमोशन करने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है ये लोग मेरे लिए आए हैं आप भी मेरे लिए आए हैं अर्चना जी भी इधर मेरे लिए आए हैं सोनी साहब सब मेरे लिए आए हैं इधर जो भी नोक जोक जो भी हंसी मजाक होता है सब मेरे लिए होता है वो कैसे? वो ऐसा है कि तुम मुहावरा नहीं सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं अच्छा है hey, I'm sorry मेरा फोन आया है hey, ये देखो प्रिंस एडवर्ड फ्रॉम लंदन वो अस्पताल में एडमिट है मैं एक में बात करेगा एडवर्ड कौन सा वार्ड में एडमिट है मेरे को बताओ मैं उधर आके मिलता है तुमको क्या तुमको मेरे से मिलना में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वार्ड में जाओ यार मेरे को क्या है मैं फोन काट रहा है लेकिन थैंक यू मेरे को अभी जाना पड़ेगा क्या है कि मेरा लंदन में ना अभी सुबह होने वाला है तो मुझे उधर जाके जागने का है तो अभी मैं चलता है थैंक यू फिर मिलेंगे लव यू। तो दोस्तों आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं ये संगीत जगत के बहुत बड़े दिग्गज हैं। इन्होंने अपने टैलेंट से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। प्लीज वेलकम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सरोद वादक द वन एंड ओनली उस्ताद अमजद अली खान साहब और साथ में उनके दोनों सुपुत्र वेरी टैलेंटेड अमान अली एंड अयान अली। एक बार उस्ताद अमजद अली खान साहब, अमान अली और अयान अली के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू सो मच। खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए विराजमान हो जाइए। खान साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी आपसे मुलाकात होगी, वो भी हमारे शो पे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप दुनिया को हंसा रहे हैं। थैंक यू और अर्चना जी ये भी दुनिया को हंसा रहे हैं, तो ये बहुत एक बड़ा टॉनिक है कि दुनिया हंसती रहे, खुश रहे। आपको दुआएं मिल रही हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जब भी सरोद का नाम आता है तो खान साहब सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है, बल्कि मैं कहूँ कि अगर 1 से 10 तक भी हम नाम लें तो हमें खान साहब का ही नाम आएगा। तो खान साहब ये शुरुआत कैसे हुई थी? ये मेरा सौभाग्य है कि म्यूजिशियंस के परिवार में जन्म हुआ। अच्छा जी। मेरे पिता जो थे मेरे गुरु उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब जो ग्वालियर के थे, तो माहौल मिला। 12 साल की उम्र से हिंदुस्तान के कोने कोने में गया और लोगों ने इनकरेज करा, आशीर्वाद दिया, तो हिंदुस्तान के लोगों ने ही अमजद अली खान बनाया। क्या बात। तो खान साहब ये भी बात सही है कि सरोद का इजाद भी जो है आपके परिवार ने ही किया? जी जी, हमारे पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा जी। बंगश हम लोगों का फैमिली नेम है। अच्छा जी। तो अमान अली खान बंगश, अयान अली बंगश, तो वो सब रबाब बजाते थे। अच्छा जी। यानी हमारे गुरु नानक देव को पसंद नानक था। साहब जी जी उनके साथ बाला और मर्दाना मर्दाना राग। जी जी। तो वो रबाब सरोद जैसे ही होता है। अच्छा जी। तो सरोद इज ए पर्शियन वर्ड ओके। जिसको कहते हैं सरूद, उसका मतलब ही मौसीकी, नगमा, तरन्नुम। वाह। हमारे गुरु जो थे और वो बड़े फ़कीर मिजाज के थे जी। और उनकी कहानी बड़ी लंबी है। जब उनको पद्म भूषण मिला 1960 में, अच्छा जी। वाह। वो कहानी हमारे मोदी साहब एक अपने लेक्चर में वो कह रहे थे, मैंने पढ़ा है एक ऐसे महारथी संगीतकार हुए कि राष्ट्रपति से जब मिले तो मांगा तो क्या मांगा। तो कहानी लंबी है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि खान साहब मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा राग दरबारी को आप ज़रा बचाइए, इसमें लोग बड़ी इसका रूप खराब कर रहे हैं। अदरवाइज लोग इम्प्रोवाइज करते रहते हैं उसको हाँ, ऐसे। तो हमारे देश में प्यार मोहब्बत से हर आदमी उस्ताद है, हर आदमी पंडित है। जी जी बिल्कुल।
और सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि आप गले से बहुत सुरीले हो। शुक्रिया सर, मैंने सुना सर उस्ताद लोगों का तो थोड़ा बहुत ऐसे ही गा नहीं, लेता मैं हूँ। चाहूंगा कि आज हमारे लिए आप एक कुछ सुनाइए। सर मैं एक बात पूछनी थी, जैसे राग दरबारी का जिक्र हुआ सर, ये हमेशा शाम को ही क्यों गाया जाता है? दरबारी क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में मियाँ जी। तानसेन रात को गाते थे। बादशाह अकबर लेट उठते होंगे शायद। हाँ, बादशाह अच्छा, अयान और अमान, जी जी। आप में से बड़ा कौन है? अमान भाई मुझसे बड़े हैं। तो शादी आपने पहले की, जी। तो आपका रियाज कंप्लीट हो गया था क्यों आप? तो मतलब मैं, नहीं, मुझे प्रेरणा की जरूरत थी। अच्छा जी, तो अब वो मेरी वाइफ का नाम नीमा है, तो उनके जरिए वो दो सुर मिल गए मुझे, नी और माँ। वाह। तो क्या बात है। मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा, जब भी अपने उस्ताद जी का नाम लेते हैं तो अपने कान को हाथ लगाते हैं। अर्चना जी का सवाल था एक्चुअली, कहती जो भी अपने उस्ताद जी का नाम लेता है तो वो कान को हाथ क्यों लगाते हैं? क्या उनसे बिना पूछे उनका साज उठा के ले आते हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि उस्ताद बचपन में कान आपके बहुत खींचते हैं। जी नहीं, लेकिन वो ये कि कोई गलती ना हो, गुस्ताखी ना जी। हो। मतलब कॉन्सेप्ट वो है, हाँ, आउट ऑफ रेफरेंस। आउट ऑफ जी। रेफरेंस। जी। बट आयान ने अभी जब नीमा का नाम लिया तब आपने कान को हाथ लगाया था। लगाया मैंने। चलिए, उसका कान खींचा होगा। अच्छा अमान, अयान, आपको शुरू से सरोद बजाने का शौक था? पिताजी जब टूर पे जाते थे तो उन्होंने एक तबला वादक को हमारे ड्यूटी पे लगाया था कि रोज वो 4 से 6 बजे आते थे। हम अच्छा जी। 6-7 साल के थे। उनका काम होता था कि वो हमको बैठकर सिखाए। अच्छा जी, तो कभी सिर पे उनके पाउडर, कभी उनके पानी में नमक डाल देते थे हम लोग कि बंद करें आने से। अच्छा, डांट पड़ी फिर आपको? ये डांटते नहीं है, अच्छा जो नहीं आई है वो डांटती हैं। घर पे जो माँ है हमारी, अच्छा जी। उनसे आज भी पिटाई होती है। तो खान साहब, जब आप मैडम से मिले पहली बार तो कहाँ कहाँ मुलाकात हुई? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। नहीं, वो कैलकाटा में एक फेस्टिवल था अच्छा जहाँ हम लोग बड़े बड़े कलाकार उसमें, और उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, अच्छा जी, तो इनका डांस था। शी केम फ्रॉम आसाम। अच्छा जी, तो वो परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर मैंने मिलने की कोशिश करी परिवार के लोगों से। खुदा ने हमारी सुन ली और वो आज हमारे घर में है और इनकी माँ है सुबलक्ष्मी। क्या बात है। तो अब्बास साहब ने उनके लिए एक राग भी डेडिकेट किया कुछ साल पहले। राग सुबलक्ष्मी एक हमने। लेकिन माँ का मजाक हमेशा चला कि कभी मेरे नाम का राग अगर आप बनाएं तो ज्वालामुखी नाम मत रखना आप। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सुना भी कि खान साहब ने बहुत सारे राग जो इजाद किए, उसमें से 1984 में शायद आपने हमारी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उनको एक राग डेडिकेट किया, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शनी। राग प्रियदर्शनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को कोई राग डेडिकेट किया आपने? बहुत सारे ऐसे महात्मा गांधी का जब 125 साल मनाया गया जी। तो पेरिस में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। अच्छा जी, मैंने नाम दिया बापू कौस। अच्छा जी, वाह। ये किताब लिखी है 12 म्यूजिशियंस के ऊपर। अच्छा जी, वो 12 म्यूजिशियन जो अभी हाल में गुजर गए, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, भीमसेन जोशी जी, तो उसमें आमिर खान साहब के ऊपर भी मैंने लिखा है। अच्छा जी, तो एक दफ़ा दिल्ली का पहला एलजी बने थे एएन झा। अच्छा तो जी, उनके घर में ऑल इंडिया गवर्नर्स का डिनर था। अच्छा जी, तो जब जा रहे थे गवर्नर हाउस की तरफ, राजभवन, तो मुझे रास्ते में कह ले, भाई ऐसा है कि ये हिंदुस्तान के गवर्नर हैं, इनको म्यूजिक की समझ नहीं है, तुम भी कम बजाना, मैं भी कम गाऊंगा। तो मैं तो आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। अब खान साहब का जो गाना शुरू हुआ तो हम लोग सब वाह 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 वाह, एंड ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। वो गाए जा रहे हैं अपना, उनका मन लग गया सारा। अब गाते गाते जब उन्होंने दूसरा राग भी शुरू करा तो गवर्नर ने मुझे साइन लैंग्वेज में पूछा कब ख़त्म करेंगे। अब मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग जाओ जिसको जाना है, क्योंकि इट वाज ए ऑफिशियल डिनर। मैंने आप लोग सब जाइए। अब गवर्नर साहब अकेले बैठे हुए हैं और खान साहब का तीसरा राग भी शुरू हो गया। अच्छा, अब मुझे कह रहे हैं अब मैं क्या करूं? मैंने कहा आप भी जाइए। तो गवर्नर साहब भी चले गए, खान साहब गाए जा रहे हैं, हम 5-7 लोग वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, खूब गा रहे हैं खूब गा रहे हैं। अचानक उनकी शायद निगाह पड़ी या देखा, तो मैं पास बैठा था, मेरा ऐसा हाथ रख के कहते यार आज कुछ ज़्यादा हो गया। बोलिए नहीं जी, बड़ा मज़ा आ रहा था जी, बहुत अच्छा, क्या बात। नोबेल पीस प्राइज़ में हम लोगों को बजाने के लिए बुलाया। वाह, कंडीशन क्या थी, रिक्वेस्ट क्या था कि सिर्फ 5 मिनट बजाना। अच्छा,
तो ये बात सुनते ही मेरा लगा कि भाई मुझे जाने की क्या जरूरत है 5 मिनट के लिए। इतनी देर में तो आप वार्म अप होते हैं, वार्म अप माहौल- होते हैं और ट्यूनिंग हो जाती है। कभी कभी ट्यूनिंग में बड़ा लंबा टाइम। एक हमारे म्यूजिशियन जब अमेरिका पहली बार पहुंचे तो उन्होंने करीब आधा घंटा लगा दिया ट्यूनिंग में। जब ट्यूनिंग खत्म हुई तो बड़ी तालियां पड़ी। यार हा, क्या बात है यार, खुश हो गए। शास्त्रीय संगीत के महान सरोद वादक, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने किया है रोशन। वाह यार, उस्ताद अमजद अली खान साहब, साथ में सुपुत्र भी है अयान अली, अमान अली। यार आप लोगों से मिलकर हम धन्य हो गए। साथ में मिर्ची भी हो गए क्योंकि मिर्ची धनिया के साथ फ्री आई जाती है। और ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल ही जाती है। अपू शर्मा आप देख रहे हैं कैसा होता है ना, मतलब इतने महान बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो ऐसे हम इनको देखते हैं और मुंह घुमा के ऐसे देखते तो हमें ऐसा लगता है कि सामने अर्चना पूरन सिंह बैठी है। तो वो अर्चना पूरन सिंह ही हैं। अभी आप हमको ये बता रहे हैं, अर्चना जी आपको सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर पहले ना पीछे खड़े होकर ये हमसे कह रहे थे स्टेज पे जब आओगे ना तो अर्चना जी को गोगा कपूर कहना। हमने कहा नहीं, नहीं, नहीं। नेवर नेवर नेवर। अब रजा मुराद जैसी दिखती है, गोगा कपूर क्यों कहेंगे? है कि नहीं? ओए अपने मन से फालतू बातें ना बनाया कर, मैंने कब बोला ऐसे? हम बातें बना रहे हैं। ठीक है अर्चना जी, उस्ताद जी, आज टाइम आ गया, इस आदमी का पर्दाफाश कर देते हैं। कर दो। क्या? ये इतना प्यारा जो मासूम से दिखता हुआ बंदा है ना, है नहीं। ये इतना मासूम है नहीं। बिल्कुल नहीं है। हम आपको सच्चाई बताते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है ना कि यहाँ पे कौन आने वाला है, तुरंत अपने घर में ना कमरा बंद करते हैं, 6 घंटे बैठ के सवाल बनाते हैं। ये आएगा तो वो पूछ लूंगा, वो आएगा तो ये पूछ लूंगा, सलीम जी से ये पूछूंगा, उस्ताद जी से वो पूछूंगा। हाँ तो फिर क्या होगा, मेहनत करता हूँ अपने शो अरे पे। काहे की मेहनत यार, सोनी साहब का प्रेशर है। आपको प्रेशर के अंडर सोनी साहब डाल डाल के ना, सोनी साहब तो सोने के हो जाएंगे, आप शर्मा के शर्मा ही रह जाएंगे। फिर क्या कीजिएगा ये चंद करोड़ों का। खास साहब जैसे आप सरोद बजाते हैं तो ये हमारे यहाँ का नगाड़ा है। सर अभी हमने बताया, अभी आपको लगा होगा कि तुरंत दिमाग से क्या बना के बोला बंदे ने, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे बैठ के 6 घंटा। बच्चा यादव आएगा, वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा कहाँ से लग रहे हैं हम नगाड़ा? घूम के दिखा। हम दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते। ये खास साहब यार दोस्त हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। काय की दोस्त यार, हम यूपी के, ये पंजाब के, कहाँ की दोस्ती यार? इनके दोस्त इनके पीठ के पीछे हैं वहां। भाई पंजाब नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड, हिला दो अपना हैंड। अमजद सर हम आपको सच बताते हैं, ये जो गिटार पे है ना ये दिनेश, ये कप्पू शर्मा के दोस्त हैं, और ये दिनेश के साथ जो बाकी हैं वो दिनेश के दोस्त हैं। इन लोगों के यहाँ पे ना ऐसा होता है, ये लोग ना चेन बनाते हैं। चेन। एक बंदा 2 को बुलाता है, फिर 2 4 को बुलाता है, 4 8 को बुलाता है। सर कनाडा में जितने पंजाबी नहीं है ना वो इस शो में आए। तो तुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है? बता देते हैं सर, हम आपको बता रहे हैं, ये लोग ना सिर्फ ग्रुप में बजा सकते हैं। आप किसी दिन इनमें से एक को भी एक अकेला इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहिए, आपको पता चलेगा सर। लेकिन सर आपको सच बताते हैं, ये जो सैक्सोफोन वाले अंकल जी हैं ना, ये हमेशा यहाँ पे नहीं होते हैं। ये तो कोई म्यूजिक का ऐसा एपिसोड होता है तो ये आते हैं ताकि इनकी आड़ में बाकियों की खामियां ना छुपाई जा सके, वरना पत्ते खुल जाएंगे सर। ये भड़का हुआ है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। कप्पू शर्मा दिल पे हाथ रखो यार, सच बताओ आज आपको पता है कि 3 हफ्ते पहले पहली बार दिनेश को पता चला कि डी माइनर होता क्या है। आज तेरी सुई मेरे साथियों पे आ गई है। सर हम आपको और बताते हैं सर, ये दिनेश जो है पहली बार जब गिटार हाथ में लिए ना, कहते कि नहीं नहीं यार ये तो नंगी तार है, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, करंट लगेगा। कहते रबर की चप्पल दे दो तो हाथ लगा ले, ये तो गिटार का नॉलेज है आदमी का। ये दूसरे जो ये अपने कीबोर्ड पे बैठे हैं सर, कीबोर्ड पहली बार देखते हैं तो कहते हैं ये कौन सा मशीन दे दिया यार, इसमें स्वेटर कैसे बुनूंगा मैं? स्वेटर बुनने का मशीन लग रहा है उनको ये।
और वो जो है बैठे हैं उनके बगल में, सर उन्होंने जब अपने जीवन में पहली बार सैक्सोफोन देखा ना अंकल के पास, तो अंकल से कहते हैं कि अंकल आपका ये बाजा ना टेढ़ा हो गया है, हमें तो इसको सीधा कर दो। आप म्यूजिक का नॉलेज समझ रहे हैं ना सर इनका? बच्चा तू चाहता क्या आज, क्यों भड़का हुआ उन पे आज? बस इतना चाहते हैं कि अपना म्यूजिक व्यूजिक ठीक से बजाएं, ठीक से अपना काम करें, ताकि इतनी देर तक आके हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तू कौन सी मेहनत करता है? थोड़े टाइम के लिए तो आता तू। हाँ तो वो तो सर हम थोड़े टाइम के लिए इसके लिए आते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कहीं भी ज्यादा देर के लिए रुकना मत, इज्जत कम होती है। अर्चना जी हम तो अपने घर भी बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। हाँ, तो 11 बच्चे कैसे हो गए फिर? वो कम टाइम के लिए गए तब 11 बच्चे हुए हैं, ज्यादा टाइम के लिए गए होते ना ये सारी ऑडियंस के सर पे चोटी होती है अभी। सर ये बस 1-2 मिनट और बोलेगा, उसके बाद इसका खत्म हो जाता है हिसाब किताब, बैटरी वगैरह। इसको म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, ये चला जाएगा अपने आप। हमें म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता ना। सर हमें म्यूजिक के बारे में जितना जानकारी है ना किसी को नहीं हो सकता। आपको सर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ना तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। अरे वाह, तानपुरा अच्छा। गांव में तानपुरा गांव में सरोद नाम की एक औरत रहा करती थी। उनके 3 बच्चे थे, गिटार और 2 छोटे छोटे तबले। so sweet। गिटार पैसे कमाने के लिए लंदन चला गया और वहां जाके बदल गया। अचानक उसका चाल चलन काफी इलेक्ट्रॉनिक हो गया। कुछ ऐसा ही। और यहां पर सरोद की जो छोटी बहन थी बांसुरी, उसके दिल में छेद हो गया। और दूसरी बहन बीन, उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। सरोद परेशान थी और पता नहीं तबलों को भी किसी ने क्या शराब दे दिया था, जहां भी जाते थे लोग अपने दोनों हाथों से उन्हें पीटते थे। हाँ, अब देखिए बांसुरी की हालत काफी खराब होती जा रही थी। यहां पर सरोद ने फाइनली एक दिन गिटार को तार भेजा, लेकिन लंदन से गिटार नहीं आया। सारंगी बेचारी नारंगी बेच बेच कर बांसुरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। ड्रम ने तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद मांगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रम की मदद करने से मना कर दिया सर। हारमोनियम ने भी कोशिश की, लेकिन उसने जगह जगह जाकर पैसे इकट्ठे करने चाहे, उसकी सांस फूल गई। तब जाके लोगों ने ऐसे हारमोनियम में थोड़ी हवा भरी, तब हारमोनियम जिंदा रहा। फाइनली सर माउथ ऑर्गन ने जब अपना ऑर्गन डोनेट किया, तब जाकर बांसुरी की जान में जान आई। सर फिर भी सरोद ने कहा कि यार मेरा बेटा गिटार आया क्यों नहीं, तो सरोद ने सैक्सोफोन उठाया लवली और गिटार को सैक्सोफोन किया और कहा बेटा तुम क्यों नहीं आए? तो वहां से पता है गिटार क्या कहता है? गिटार कहता है कि माँ मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? इस पे सरोद को आया क्रोध और सरोद ने कहा कि मेरे पास उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं। क्या बात है। अमान अली हैं, अयान अली हैं, और जब तक ये हैं तब तक सरोद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। खान साहब आइले सर, प्रणाम। हेलो, कैसे सर? बहुत अच्छे। सर आपने संगीत के क्षेत्र में जो भारत का परचम लहराया है उसको देख के मैं पर्सनली बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं स्तब्ध हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोल डाला मैंने। मैं आपको पता है सर, कल से ना इसने बहुत प्रेशर डालेला था कि खान साहब आए ना अच्छा हिंदी में बात करने का। नहीं, आपका डांस बहुत अच्छा था। इनका नहीं था, खान साहब गोविंदा जी का था। मैं सर सच्ची में संगीत तो मेरे रग रग में है सर। बिल्कुल। आप तो उस्ताद है, मैं भी संगीत की बहुत बड़ी फैन है सर। मेरी उस्ताद अर्चना जी है सर। उनको कहाँ बजाना आता है? अरे सब आते हैं उनको, तेरे को मालूम नहीं क्या? नहीं। वो उल्टा चिमगादड़ है ना, उसको पकड़ के मंजीरा बजा लेती है। ये तो कुछ भी नहीं है।
कल तो इन्होंने उड़ता गिद्ध पकड़ के शंख बजा लिया था। मजाक नहीं कर रही सर। ओ भूकंप के झटके से पैदा हुई औरत, ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही हो? तू ज्यादा बकवास नहीं करने का समझा? ये सुबह सुबह भैंस के आगे बीन बजाना बंद कर। कितना बीन बजाते मालूम कितना तकलीफ होता है हम लोग को? ओ डीजल पिकर जनरेटर की तरह धुआं छोड़ने वाली औरत। म्यूजिक का रियाज सुबह के टाइम ही किया जाता है। अभी तो ऐसे गले में से कोयल जैसी आवाज निकलती है। आवाज निकलती, देखो कैसे बोल रहा है सर। आपको ऐसा लगता है कैसे ढोकले के मुंह से कोयल जैसी आवाज निकल सकती है? कोयल कैसे बोलती है अर्चना जी? कू कू। इसको देखकर बोलती है कुतरिया कुतरिया। नहीं सर, क्या होता है कि लड़की जब अपनी पहली डेट पे जाती है और सामने वाला लड़का आपको भाई साहब कह के संबोधित करता है तो बुरा तो लगता है ना। सदमा लगा है बेचारी को तो ऐसी बातें करती हाँ है। बिल्कुल। और पहली डेट पे भी जब लड़की लड़के को ताऊ बोल दे ना, तब ऐसी सूजी फूफा जैसी शक्ल लेकर घूमता है वो। देखिए, हम लोगों में डेट वेट होती नहीं है, हम लोग डायरेक्ट शादी करते हैं। हाँ मालूम है, तेरे जैसे लोग को बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे लोग जब टिंडर पे अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो वहां पर भी औरतें चूड़ियां तोड़ के शो की प्रकट कर रही होती है। बकवास कर रहे ले। अरे तुम लोगों का बहुत हो गया, दफा हो जा इधर से। आज पहली बार हंस के बोला है, बहुत हो गया ऐसा बोलता है। नहीं तो हमेशा गुस्से से भेजता है। नहीं सर, मेरा ना इधर सर, आई हैव सपना ब्यूटी पार्लर सर, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। अलग अलग इधर आगे बताओ साहब को। हाँ, वहां से चलेगा। हाँ हाँ, अलग अलग टाइप का मसाज है सर हमारे पास। तबला मसाज है। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या रहता है सर, हम तेल से मसाज नहीं करते, पाउडर से मसाज करते हैं। और कस्टमर का तब तक मसाज करते हैं जब तक उसका छोटा तबला बड़ा तबला ना हो जाए। नजाकत और दर्द दोनों है उसमें। हाँ हाँ। फिर हमारा जुगलबंदी मसाज है सर। जुगलबंदी? हाँ। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है सर, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मेरा दोस्त जुगल आता है और वो कस्टमर को तब तक मसाज करता है जब तक वो बंदा से बंदी नहीं बन जाता। कप्पू अभी मैं चलती है, मेरे को ना वो नागा अर्जुन का नागा मसाज करने जाना है। मैं चलती। ओके बाय। अच्छा एक मिनट देख बच्चा इधर देख, तेरा भी घर इधर है, मेरा भी पार्लर, ऐसे झगड़ा नहीं करने का। चल यू आर माय फ्रेंड, तू तो मेरा फेवरेट है वैसे भी। चल जाने दे यार, छोड़ना। आई लव यू रे। पहली बार जीवन में किसी लेडीज को गले लगा के मजा नहीं आया। लेकिन सर, जाने से पहले हमारे पास सर एक जोक्स का पिटारा रहता है। तो एक पेश करें जोक सर, माहौल बनता है सर, मजा आता है, इसके लिए सुना देते हैं हम। तो अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा लक है जो दोनों तरफ से काम आता है? कौन सा लक? ढोलक। दोनों तरफ से काम आता है। एक और ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो काफी नियम से चलता है? कौन सा? हारमोनियम। चलिए सर, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया। शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब, एक सवाल था, जैसे आप जब कॉन्सर्ट होते हैं जी। तो आपको जब सम्मानित करते हैं तो शॉल उड़ाते हैं ऐसे सम्मान देने के लिए, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि इतनी शॉल इकट्ठी हो गई यार, अभी कोई बेडशीट दे दो या जैकेट दे दो? अभी ये अर्चना जी के सवाल होते मेरे को दे देती है हाँ, ऐसे। हाँ, मेरे ऊपर ही सारा नाम डाल दे तू। आपको पता है अर्चना जी, खान साहब जब गए इंग्लैंड, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना ने इनको इनवाइट किया था, तो खान साहब ने अपना शॉल उनको उड़ा दिया था ना? दिल्ली में ही हुआ था जब ओके। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी। तो प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इतनी इज्जत दी एक कलाकार को। अच्छा जी। कि डायना के अपोजिट मुझे बिठा दिया। वाह, क्या बात। और खुद दूर बैठे हुए। वाह। तो वो ओपन एयर डिनर था
और वो जिस किस्म के कपड़े पहन के आई थी उनको काफ़ी ठंड लग रही थी अच्छा जी। डायना को। और ऐसा इधर उधर लोग देख रहे थे तो मैंने कहा भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? कहते वी आर लुकिंग फॉर शॉल अच्छा जी। बिकॉज प्रिंसेस इज फीलिंग वेरी कोल्ड। तो मेरे पास शॉल थी लेकिन मेरे यहाँ गोदी में रखी हुई थी शॉल, अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा हिचक हो रही थी उनको देने में। लेकिन फिर मैंने जब देखा उसको काफ़ी तकलीफ में थी वो, तो मैं उसको खड़े होकर उड़ा दिया सो शॉल। स्वीट ऑफ यू। पर मैडम साथ में थी आपकी हाँ, मिसेज? नहीं वो दूसरी जगह टेबल में बैठी थी हुई थी। दूसरे दिन हाई कमिश्नर की वाइफ का फोन आया, ब्रिटिश हाई कमीशन की कमिश्नर की वाइफ का, और मेरी वाइफ से बात करी कि वेरी काइंड ऑफ यू, यू गेव द शॉल टू प्रिंसेस डायना, बट इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग इट बैक। अच्छा। तो फिर वाइफ ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, कहते नहीं हम लोग हिंदुस्तानी लोग जब किसी को कुछ दे देते हैं फिर लेते नहीं वापस उसे।